अभी जो आपने देखा वो चाइना टाउन का सबसे ही आइकॉनिक टेंपल है, जो है एसटी सिग्नेचर को लिविंग होटल। ये रहा वो फेमस टेंपल। तो रोड पार करने का रास्ता देखते हैं। यहाँ पे कहीं से भी रोड पार नहीं कर सकते हैं। वाह, मज़ा आ गया। कितनी अच्छी वाइब थी अंदर। यहाँ मिल रही है टी शर्ट्स, वो जो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट होते हैं वो मिल। सिमिलर तरीके से ही शॉप है, हर एक शॉप पे सेम सामान ही मिल रहा है। तो हम अपने होटल से निकल गए हैं और आए हैं सबसे आइकॉनिक जगह चाइना टाउन में। वो है बुद्धा टूथ रेलिक टेंपल। इसको टूथ रेलिक टेंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बुद्धा जी का असली दांत रखा हुआ है, जो म्यांमार में 1990 के स्तूपा में कुछ हो गया था, तो वहाँ से यहाँ लेके आया गया। और यहाँ पे जो स्तूपा इन्होंने बनाया है वो 320 किलो सोने का बना हुआ है, जो यहाँ के डिवोटीज़ ने यहाँ पे डोनेट करा था, और उसमें बुद्धा जी का दांत रखा गया है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टैंग डायनेस्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाइल में बनाया गया है, और ये 4 मंजिल ऊंचा है, और कॉम्बिनेशन है म्यूज़ियम एंड टेंपल का। अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वक्त हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। मैंने पता करा तो मुझे बताया गया कि ये 6 बजे बंद हो जाता है। हम थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पे आने में, बट अच्छी बात ये है कि हम यहाँ कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा हॉस्टल और होटल हमारा जस्ट 100 मीटर दूर है। तो या तो मैं इसको कल कवर करूँगा, या अभी जो दिन बाकी हैं सिंगापुर में उसमें कभी भी मैं इसको कवर कर सकता हूँ, और ज़रूर वीडियोज़ में इंक्लूड करूँगा। तो अगली डेस्टिनेशन में बढ़ते हैं, जो है एक और फेमस आइकॉनिक रिलीजियस प्लेस। यहाँ पे एक हिंदू टेंपल है जो 1960 के तकरीबन यहाँ पे बनाया गया था, और एक और सबसे पुरानी जगह है, और कहा जाता है वो टेंपल यहाँ का सिंगापुर का सबसे पुराना हिंदू टेंपल है। तो वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं किस तरीके की वहाँ पे वाइब है, किस तरीके का वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कोशिश करूँगा उसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताने की। चलते चलते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बुद्धा टेंपल का इतना अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ। काफ़ी बड़ा है, कैमरे में अभी नहीं आ पा रहा है, तो मैं सही से एक जगह पे खड़ा होके दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसको मिस करना बहुत ही बुरा होगा अगर हम इसके अंदर नहीं गए। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको कवर करें, जैसे ही हमें मौका लगता है, कल परसों तरसों कभी भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस म्यूज़ियम में जाना 100% फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगती है, कभी भी जा सकते हैं, बस उस टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। तो एक और एक्टिविटी ऐसी जहाँ पे हमारा एक भी डॉलर नहीं खर्चा हुआ, और हम अपनी सिंगापुर ट्रिप में उसको इंक्लूड कर सकते हैं 100% बजट के अंदर। तो देखते हैं आगे के टेम्पल्स में क्या होता है। कुछ 40-50 कदम चले होंगे और हमारा हॉस्टल आ गया। आप सामने ही है एसटी सिग्नेचर को लिविंग होटल, बस इतने ही पास है हमारा होटल, और मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ टेंपल। तो हमारा जो होटल है वो ऑलमोस्ट टेंपल और बुद्धा टेंपल और हिंदू टेंपल के एकदम सेंटर में है, तो दोनों चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। पता नहीं क्यों ये मैं बैकपैक ले आया, मैं वहाँ अपने होटल रूम में आसानी से रख सकता था, और ये सब चीज़ें कवर करके अगर आगे कहीं जाना होता तो मैं पिक कर सकता था। ऑलमोस्ट टेंपल पहुँचते हुए और ये रहा वो फेमस टेंपल जिसकी मैं बात कर रहा था। तो
पहले क्या करते हैं, पहले रोड के उस तरफ चलते हैं और सामने से इसका व्यू देखते हैं कैसे आता है, क्योंकि जो इसका फ्रंट एंट्रेंस है वो सबसे ज़्यादा फ़ोटोजेनिक है और सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्ड एंट्रेंस है सिंगापुर के किसी भी हिंदू टेम्पल के। तो रोड पार करने का रास्ता देखते हैं। यहाँ पे कहीं से भी रोड पार नहीं कर सकते हैं, काफ़ी दूर है, तो हमें वापस जाना पड़ेगा हमारे होटल के सामने और फिर रोड के सामने आते हैं, फिर दोबारा से इसकी वीडियो बनाते हैं। काफ़ी दूर जाना पड़ता रोड पार करने के लिए। तो और जैसे ही मैं यहाँ से गुजरने लगा, अंदर आरती स्टार्ट हो गई, तो मैंने सोचा पहले अंदर चलते हैं और बाहर का शॉट हम बाद में ले लेंगे रोड क्रॉस करके, क्योंकि वो काफ़ी लंबा घूम के जाना था। तो अंदर जाने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसे आपको कपड़े सही तरीके से पहनने हैं, ऐसे फटे वटे कपड़े नहीं होने चाहिए, प्रॉपर कवर्ड होने चाहिए जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में होता है, और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने शूज़ यहाँ पे उतारते हैं और अंदर चलते हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर आरती हो रही है, काफ़ी शोर है, तो शायद मैं कुछ बता ना पाऊँ, कुछ बोल ना पाऊँ, तो अंदर पहले रिकॉर्ड करते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं क्या वाइब है अंदर की, रिलीजियस वाइब जो यहाँ की है, और फिर उसके बाद मैं बाहर आके आपको इसके बारे में बताऊँ। वाह, मज़ा आ गया। कितनी अच्छी वाइब थी, अंदर आरती हो रही थी, कितने अच्छे टाइम पे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। थोड़ी देर हमने कैमरा नीचे रख के आरती देखी, आरती के साथ साथ हमने भी प्रे करा सबकी वेलबींग के लिए। तो ये जो टेंपल है इसका नाम है द श्री मरियम्मन टेंपल, जो यहाँ पे एक बिजनेसमैन थे साउथ इंडिया के, 1827 के आसपास उन्होंने ये टेंपल बनाया था। और इस टेंपल बनाने के पीछे रीज़न ये था कि उन्हें जो गॉडेस है द मरियम्मन गॉडेस, वो जानी जाती हैं टू क्योर डिज़ीज़, और जो महामारी होती है उससे बचने के लिए, वो बचाने के लिए वो जानी जाती हैं। तो इसी लिए उस वक्त
महामारी से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए इंडियन कम्युनिटी ने और उस बिजनेसमैन ने ये टेंपल बनाया था। और आज की डेट में ये सिंगापुर का सबसे पुराना हिंदू टेंपल है और यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, रोज़ आरती होती है, प्रे करते हैं और अपनी वेलबींग और अपनी सेहत के लिए दुआएं करते हैं। अब तो चाइना टाउन में हमने सबसे पहले कवर कर लिया टेंपल्स। अब हम जाते हैं उस मार्केट में जिस चीज़ के लिए चाइना जाना जाता है, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। और हर कंट्री में जब भी चाइना टाउन होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे बिज़ी स्ट्रीट है, वहाँ पे सामान मिल रहा है, पुरानी चीज़ें मिल रही हैं, नई चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती महंगी सब चीज़ें मिल रही हैं। तो हम वहाँ जाते हैं, स्ट्रीट पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। और ऑफ़ कोर्स चाइनीज़ मार्केट है तो वहाँ पे बार्गेनिंग ज़रूर होगी। तो चलते हैं, देखते हैं उस मार्केट में हम क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें घर ले जा सकते हैं। तो हम एंटर करने जा रहे हैं चाइना टाउन की शॉपिंग स्ट्रीट पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से ये जूरियन है, यस ये जूरियन है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अक्सर होटल्स में और एयरपोर्ट्स पे लिखा होता है कि जूरियंस ले जाना अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें से बहुत बदबू आती है। टिपिकल चाइनीज़ मार्केट की तरह है जैसे नॉर्मल मार्केट्स होती है। यहाँ मिल रही है टी शर्ट्स। एक टी शर्ट 700 रुपये की है। क्वालिटी वाइज ठीक लग रही है, बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं, ऑन एवरेज कह सकते हैं आप क्वालिटी। गुड लक के लिए होते हैं छोटे से ग्लास के टॉर्टॉइस। काफ़ी अच्छा आर्टिफैक्ट है अगर ले जाना चाहें तो। ये स्टैम्प होती है, चाइनीज़ कल्चर में स्टैम्प बहुत ज़्यादा चलती है एज ए सिग्नेचर की तरह। तो लोग इसको कलेक्ट भी करते हैं। आप इसके नीचे अपना नाम इम्प्रिंट करवा सकते हैं, ये हैंड टू हैंड बना के देंगे और इस तरीके से आपका स्टैम्प बन जाएगी। जब मैं ताइवान गया था तो वहाँ पे ये मैंडेटरी था, आपके पास एक स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे अपना साइन करना चाहते हैं तो। ये बैग पे लटकाने के लिए टैग होते हैं। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, यूनिक लग रहे हैं। चिंचन भाई नॉर्मल चाइनीज़ मार्केट से थोड़ी अलग है ये, जैसे मलेशिया में होती है और अलग अलग कंट्रीज़ में मैंने देखी थी। काफ़ी हौच पौच होता है, भीड़ होता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड चाइनीज़ मार्केट है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और हर एक शॉप इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। और जनरली चाइनीज़ मार्केट में वो जो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट होते हैं वो मिलते हैं। अभी तक यहाँ पे मुझे नहीं दिखा हर एक चीज़ प्रीमियम क्वालिटी की और अलग ही यूनिक आइटम दिखते हैं। सिमिलर तरीके से ही शॉप है, हर एक शॉप पे सेम सामान ही मिल रहा है। ये चिपकने वाले कंचे हैं, मैग्नेट वाले। ऐसा कुछ ख़ास मुझे लगा नहीं अभी तक, सब नॉर्मल ही है। बस इतनी सी स्ट्रीट थी, आगे लिखा है मोर शॉप्स राइट में। चलिए उधर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है।
ज़बरदस्त मार्केट है, मतलब छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स सूवेनियर्स खरीद सकते हैं यहाँ से, और साथ के साथ यहाँ पे इतने बढ़िया से रेस्टोरेंट हैं। इंडियन मैक्सिकन रेस्टोरेंट अभी पीछे गया था, और चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, हर एक कॉन्टिनेंट के यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। तो अगर कोई यहाँ पे आता है शॉपिंग के साथ साथ रेस्टोरेंट्स के भी मज़े ले सकता है, अलग अलग डिशेस ट्राई कर सकता है, बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा सही हो। यहाँ पे बस इतना ही है, ऑलमोस्ट मार्केट का एंड आ गया है। बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करके बना रखा है, हर एक शॉप का नंबर है। और ऐसा नॉर्मली जैसे हमारी फ्ली मार्केट होती है, सामान बाहर लटका होता है, ऐसा नहीं है। हर एक शॉप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बनी हुई है यहाँ पर, और सब पे बहुत यूनिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मैंने अभी कुछ परचेज़ नहीं करा है, क्योंकि मैंने सोचा जब मैं वापस जाऊंगा इंडिया तब मैं फाइनल डे यहाँ पे आऊँगा, कुछ परचेज़ करके लेके जाऊँगा सूवेनिर, क्योंकि मेरे होटल के जस्ट सामने ही है ये। तो अभी कुछ परचेज़ नहीं करते हैं, क्या पता जब हम सिंगापुर के अलग हिस्सों में जाएं वहाँ पे और चीज़ें मिले, तो पहले वो चीज़ें परचेज़ करेंगे, फिर फाइनल में यहाँ पे आएंगे, फिर देखेंगे कि क्या चीज़ें ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, मेरा मन करा बहुत सारी चीज़ें ले लूँ। कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ है, कितनी ज़्यादा सफाई है, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि चाइनीज़ मार्केट है। जनरली दूसरी कंट्रीज़ में जब हम जाते हैं तो चाइनीज़ मार्केट थोड़ी सी रोड गंदे होते हैं, स्टॉल्स बाहर निकले होते हैं और ड्यूप्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन मार्केट है, और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो आप अपनी कंट्री, अपने घर एज ए सूवेनिर ले जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए। तो थोड़ी सी छोटी मार्केट है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत एक्सोटिक से रेस्टोरेंट हैं, इंस्टाग्राम वर्दी हैं, और यहाँ पे हैप्पी आवर्स भी चलते रहते हैं, और अलग अलग डील्स यहाँ पे चलती रहती हैं। अभी जस्ट गाड़ी से टकराते टकराते बचा। तो काफ़ी अच्छी वाइब थी मार्केट में, काफ़ी मज़ा आया चीज़ें देखने में, बट ऐसा कुछ ख़ास यूनिक मुझे नहीं लगा कि दिखाना चाहिए। नॉर्मल जैसे मार्केट्स होती हैं, चीज़ें मिलती हैं, फ्रिज मैग्नेट हो गई और छोटे छोटे सूवेनिर्स होते हैं जो सब जगह मिलते हैं, वैसा ही सामान था सब। तो ऐसा कुछ मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा मैंने। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, फिर देखते हैं कि लिटिल इंडिया जाते हैं। अगर लिटिल इंडिया गया तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, जिसमें मैं और दूसरी जगह सिंगापुर की कवर करूँगा। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हैं यहाँ पे, और सेंटोसा आइलैंड है, वहाँ पे जाके देखते हैं। अलग ही दुनिया है वो, और कोशिश करूँगा आपको वहाँ पे पूरा दिन बिता के अच्छे से सारी चीज़ें कवर करके फिर एक सेपरेट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, बाय बाय।